नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज बैठा वेलकम्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th क्लास एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 9th और 10th के सिलेबस में जो आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक चैप्टर का नाम है और अंडर दिस चैप्टर वी विल टेल सम काइंड्स ऑफ marks punctuation as full stop, colon, semicolon, apostrophe etc. तो ध्यान दीजिए, पंक्चुएशन का हिंदी अर्थ होता है विराम चिन्ह लगाना। विराम चिन्ह लगाना। तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10th क्लास में क्वेश्चन आता है पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाओ। तो हमारे सेंटेंस है सी सेड टू मी। She said to me, उसने मुझसे कहा am I not रोहन फ्रेंड। उसने मुझसे कहा क्या मैं रोहन का मित्र नहीं हूं। अब आपको इस सेंटेंस में जहां पर आवश्यक हो विराम चिन्ह लगाने तथा आपको कैपिटल लेटर का भी विशेष ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कैपिटल लेटर कहां पर बनाया जाएगा। तो कैपिटल लेटर का भी आपको विशेष ध्यान कर लेना है। तो आइए इसका हम आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहता हूं कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर ध्यान दीजिए कि सी सेड टू मी, ये जो हमारा सेंटेंस है कि सबसे पहले एस कैपिटल लेटर में हमने बनाया और यहां पर हमने लिख दिया कि वाक्य का पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, कैपिटल। दूसरा सी सेड टू मी, यहां पर हमने लगा दिया कॉमा। आप कहोगे कॉमा क्यों लगाया? कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। हमने कैसे पहचान लिया कि यहाँ एक सेंटेंस हो गया। जब कभी ये जो सेड है, सेड, रिप्लाइड, या इसकी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है से, रिप्लाई, तो ये जो कुछ वर्ब होती हैं ऑब्जेक्ट से पहले आती हैं। तो एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ होता है। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। एक सेंटेंस हमारा यहाँ तक पूरा हो गया, सी सेड टू मी। अब हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जब हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो इस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच मानेंगे और इस सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो अब क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसका हमेशा नियम है कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच सीखी होगी नरेशन में, तो उसमें आपको पता होता है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब आती है सी सेड टू मी इस प्रकार से, वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा से पहले आती है और इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोमा अवश्य आता है, जिसको हम आंसर में भी लिखते हैं। तो सी सेड टू मी, यहां पर हमने लगा दिया कोमा। तो यहां लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आता है। दूसरा अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहां इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। तो यहां इसका नियम हमने लिखा कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो यहां पर हमने इसलिए इन्वर्टेड कोमा शुरू में लगा दिया। अब इन्वर्टेड हमने कोमा यहां लगा दिया तो ये एम है, एक नया सेंटेंस है, एम आई नॉट मोहन्स फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, ए को यहां कैपिटल लेटर में ही बनाएं, एम, एम बन गया। क्योंकि नया सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में बनेगा, जिस प्रकार से यहाँ सी में एस बना था। ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करते हैं, एम आई। अब आई की बारी आती है, एम आई। आई हमने यहाँ कैपिटल बना दिया। इसका नियम क्या है, यदि आई अकेला आए, अकेला आए तो कैपिटल बनता है, तो कैपिटल बनता है। तो एम आई, ध्यान दीजिए, एम आई नॉट,
MI0 रोहंस, आर कैपिटल में, यहां इसका हमने नियम लिखा आर, क्यों? क्यों एक नाम है, कोई नाम जो प्रॉपर नाउन होता है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PROP और N, प्रॉपर नाउन, PROPN, प्रॉपर नाउन। कोई नाम होता है प्रॉपर नाउन तो उसका पहला अक्षर भी कैपिटल बनता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या फिर लास्ट में हो। कोई भी नाम प्रॉपर नाउन हो तो कोई नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनता है, ठीक। अब MI0 रोहंस फ्रेंड, यहां पर एपिस्ट्रोफी लगा देंगे और ये एस, यहां इसका नेम देखिए, ये एपिस्ट्रोफी एस। अब रोहन ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, एस का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। जैसे पेन है, पेन में एस लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा पेन्स, पेंसिल है पेंसिल्स, बुक है बुक्स, तो ये बहुवचन बन जाता है। लेकिन रोहन का बहुवचन नहीं बनाना यहाँ पर, क्योंकि मैं एक वचन है, क्या मैं रोहन का मित्र नहीं हूं। तो इसमें क्या होगा कि रोहन में जब एस आ रही है तो यहाँ ये एस का मतलब होता है का की के, यदि एपिस्ट्रोफी लगा देंगे तो एस का मतलब हो जाता है का की के, का की के, तो ये होता है एपिस्ट्रोफी एस, एपिस्ट्रोफी एस। तो यहां पर हो जाता है MI0 रोहन्स फ्रेंड, क्या मैं रोहन का मित्र नहीं, फ्रेंड, ये हो गया। और यहां इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क कैसे, इसका नियम ध्यान दो, ये हमने एरो करके ये लिख दिया इसके में कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो अंत में ये वाक्य है ना, ये चिन्ह, तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, मार्क लगाते हैं। तो यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इस सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। शी सेड टू मी, ये अलग सेंटेंस हो गया, हमारा सेंटेंस है MI0 रोहन्स फ्रेंड, क्या मैं रोहन का मित्र नहीं हूं। तो यहां से हमको शुरुआत में देखना है, जब भी कोई सेंटेंस के शुरुआत में सहायक क्रिया आ जाती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, मस्ट, तो इस प्रकार से कोई भी डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या कोई WH वर्ड आ जाए, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, हुज, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, अर्थात इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाए या प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद में ये इन्वर्टेड कोमा जहां से हमने शुरू किया था रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर है, इसको अब हम बंद कर देते हैं इस प्रकार से, ये बंद हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आपकी समझ में आया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो अगला मैं आपको फिर रूल बताता हूं, देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और समझ में ना आए तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हो मुझे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी तरह से आपको सॉल्यूशन दे सकूं। नोट करिए आप इसे। तो बच्चों आप सबने लिख लिया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट रूल पर, अलेस आई एम रूइंड, अलेस, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। यहां पर ध्यान देंगे हम, अलेस ये है तो क्या करते हैं, इसको पहला अक्षर जैसे कैपिटल लेटर में अलेस, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, ये तुमने पहले आपको बता दिया। यहां पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा देंगे, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है क्योंकि ये है इंटरजेक्शन। क्या है ये? अलेस इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहां पर लिख देंगे हम
प्रत्येक इंटरजेक्शन, प्रत्येक विस्मयबोधक शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाते। तो ये हमने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया, जिस प्रकार से हिंदी में विराम लगाते हैं, नीचे एक पॉइंट रख करके। अलेस आई एम, जैसा कि आई अकेला आ रहा है तो कैपिटल लेटर में बनाएंगे, और अगर किसी के साथ जैसे मिलकर के आता है, जैसे रूइंड, RUINED, RUINED, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल में ही है। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि बीच में आए, शुरू में आए, अगर शब्द के साथ जुड़ करके आता है तो आई स्मॉल लेटर में बनाते हैं। अगर आई अकेला आता है तो हमेशा कैपिटल लेटर, ध्यान रखना। अलेस आई एम रूइंड, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस समाप्त हो चुका है। तो अब चूंकि ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, जहां पर पहले हमने इंटरोगेटिव मार्क लगाया था उसकी जगह अब हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते लिख दिया हमने, क्योंकि हमारा वाक्य साधारण है। अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू होती या कोई WH वर्ड होता प्रश्नवाचक शब्द, तो यहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगा देते। चूंकि ये दो सेंटेंस नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा लगाते, वो नहीं लगाएंगे हम। अगला सेंटेंस है हमारा, यस एवरीबॉडी नोज दैट गॉड हेल्प्स अस। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान हमारी मदद करता है। हाँ, ध्यान दीजिए, पहला अक्षर वही कैपिटल बाई, और यहां हमने कोमा लगा दिया यस के बाद में। तो यहां हम लिख देंगे कि यस नो मैम। देखो मैम किस प्रकार से लिखा जाता है, MA, और ऊपर लगा देते हैं हम एपिस्ट्रोफी, फिर दूसरी ए और तब एम। तो यहाँ एपिस्ट्रोफी में डी छुपी हुई रहती है, डी, ध्यान रहे, डी। तो मैडम का शॉर्ट होता है मैम। यस नो मैम, मैडम, सर, योर मैजेस्टी आदि के बाद कोमा आता है। आदि, या कोई नाम भी आ सकता है, या कोई संबोधन हो तो उसके बाद कोमा लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। जैसे हमने कह दिया यस, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, यस आई एम डूइंग दिस वर्क, हाँ मैं इस काम को कर रहा हूं। नो आई कांट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता। थोड़ा सा हम रुकते हैं तो उसके तुरंत बाद में छोटा कोमा आता है, इसको कहते हैं अल्प विराम। तो मैडम में डी छुपी हुई रहती है, तो मैम अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आता है और ऊपर एपिस्ट्रोफी लगी हुई नहीं होती, तो आपको एपिस्ट्रोफी लगानी है। मैडम कोमा लगेगा, सर योर मैजेस्टी, यस नो मैम, मैडम, सर, योर मैजेस्टी, या कोई नाम आ जाए जैसे मोहन कम हियर, तो मोहन के बाद में कोमा आएगा, क्योंकि हमने उसको संबोधित किया है। संबोधन कोई भी नाम ले, किसी का उच्चारण करें, रमेश प्लीज कम हियर, रमेश, तो तुरंत कोमा आएगा, क्योंकि हम उसको आवाज दे रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। रमेश, थोड़ा सा रुक रहे हैं तो कोमा जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार ये हम संबोधित कर रहे हैं कि जैसे हाँ, यस नो नहीं, मैम, मैडम, सर, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का मतलब होता है हुजूर, महाराज। तो कोई संबोधन है, कोई भी नाम हो तो उसके बाद में कोमा लगाते हैं। तो यस, अब यस के बाद में कोमा लग गया तो ये पहला अक्षर कैपिटल नहीं आएगा। अगर ये फुल स्टॉप होता तो फुल स्टॉप के बाद में पहला अक्षर आता कैपिटल, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा। एवरीबॉडी नोज दैट, प्रत्येक व्यक्ति जानता है गॉड, जी कैपिटल लेटर, जी कैपिटल लेटर में हेल्प्स अस, हेल्प्स अस, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा वाक्य साधारण है, जो कि अभी हमने आपको पहले बताया, साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। गॉड हेल्प्स। अब आपने लिख दिया कि देखिए गॉड में जी कैपिटल कैसे बन गई, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गॉड में ये जो जी आपको दिख रहा है, भगवान के लिए अगर कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई भी हो, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो, चाहे ही क्यों ना प्रयोग हो, HE, तो H भी कैपिटल लेटर बनेगा, गॉड का जी कैपिटल लेटर बनेगा। अगर आपने कहीं स्मॉल लेटर में गॉड देखा है, जैसे कि ये है,
तो ये अक्सर दा के साथ में आता है द गॉड, और ये होता है केवल गॉड। इस गॉड का मतलब होता है भगवान और इस गॉड का मतलब होता है देवता। अगर के स्मॉल लेटर में गॉड लिखा हुआ हो और उससे पहले दा लग रही है तो समझ लो उसका सेंस है देवता, और अगर कैपिटल लेटर में जी हो तो उसका अर्थ होता है भगवान। इससे पहले हम दा नहीं लगाते हैं, इस गॉड से पहले दा नहीं लगाएंगे। तो यस एवरीबडी नोज एस, एवरीबडी नोज दैट गॉड हेल्प्स अस। तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है भगवान हमारी सहायता करता है। तो यहां पर हम नोट लिख देंगे गॉड के लिए प्रयुक्त शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, हमेशा कैसा बनता है? कैपिटल। तो इसमें आपको पता चल गया होगा जी कैपिटल क्यों आया। अगला हमारा लास्ट है कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ध्यान देंगे, अब ये आपका लास्ट सेंटेंस है, इसमें देखिए एच पहला अक्षर कैपिटल, आप सबको पता है क्योंकि वाक्य हमारे यहां से शुरू हो रहा है। हाउ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यू आर। यहां हम क्या करते हैं, यहां हम करते हैं कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा। अब आपको कोई एक्सक्लेमेटरी चिन्ह क्यों लगा दिया? ये तो डब्ल्यूएच वर्ड है, हाउ, ये तो प्रश्नवाचक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए भाई, ये तो बड़ा चक्कर पड़ा। तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने बुद्धिमान हो, इसका अर्थ विस्मय से हो रहा है। विस्मय, एक्सक्लेम, हम एक्सक्लेम कर रहे हैं, विस्मय कर रहे हैं। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। अब कैसे पता चला हमको कि ये प्रश्नवाचक नहीं है? आप ये कहोगे कि हम तो इसको प्रश्नवाचक समझते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। तो ऐसा इसलिए कि हाउ इंटेलिजेंट के बाद में जैसे ये जुड़ा हुआ एक ही शब्द है कितने बुद्धिमान, तो इसमें सब्जेक्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये सब्जेक्ट। तो अगर ये आर हम पहले ले आते यहां सब्जेक्ट से पहले, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, तभी तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है भाई। डब्ल्यूएच वर्ड हो गया प्रश्नवाचक शब्द, और प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, तब जाके सब्जेक्ट आता है। अगर इस प्रकार का क्रम होता तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट हियर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद में है और उससे पहले सब्जेक्ट है, तो समझ लेना चाहिए आपको कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यहाँ इसका नियम लिख देते हैं। यहाँ डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है, तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है। ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य ही ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है। तो बच्चों आप इसको नोट करिए। अगला आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कोमा के बारे में। ध्यान दीजिए आगे पंक्चुएशन के क्रम में, आई हैवंट सीन द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड द यमुना रिवर इन आगरा। मैंने आगरा में यमुना नदी को, लाल किले को और ताजमहल को नहीं देखा। अब इसको हम क्या करते हैं, आई, जैसा कि आपको पहले हमने बता दिया है, पहला अक्षर है कैपिटल, दूसरा ये आई अकेला आ रहा है तब भी ये कैपिटल ही लिखा जाएगा। आई हैवंट, तो हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैवन। ध्यान देंगे यहाँ पर एपिस्ट्रोफी में ओ छुपा हुआ है, तो यहाँ हैव नॉट का शॉर्ट है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जैसे हैव नॉट की तरह जैसे डू नॉट का डोंट शॉर्ट होता है, ऊपर एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, है ना। डज नॉट का डजंट, डजंट, है ना। कैन नॉट का कैंट या कांट, ऊपर एपिस्ट्रोफी लगा करके इस प्रकार से वो छुपा रहता है एटसेट्रा। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, तो इनमें भी एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। आई हैवंट यानी कि हैव नॉट, तो
आई हैवंट सीन द, देखो ताजमहल, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, पहला अक्षर कैपिटल होता है जो अगर नाम होता है तो प्रॉपर नाम, जैसे ताजमहल नाम है, हमने पहले बताया आपको द ताजमहल, द ताजमहल। और इसके बाद आपने देखा कि ताजमहल के बाद में रेड फोर्ट। अब क्या होता है, यहां पर हमें कॉमा लगाते हैं। कॉमा क्यों लगाते हैं? एक से अधिक की अगर चर्चा होती है, यहाँ पर चर्चा हो रही है कई चीजों की, कि मैंने ताजमहल, लाल किला और यमुना नदी, जब एक से अधिक की चर्चा होती है तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो ताजमहल के बाद में कॉमा यहाँ लगाते हैं, यहाँ लिख देंगे एक से अधिक की चर्चा में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो यहां पर आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, इसके बाद में कॉमा लगा दिया। फिर आता है लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। ये होता है हाइफन, ये जो छोटा सा हमने लगाया है यहां पर, इसको हम हाइफन कहते हैं। हाइफन आप जानते हो, हाइफन ये होता है दो शब्द होते हैं, उनसे जो संयुक्त एक शब्द मिलकर के बनता है उसको हम हाइफन कहते हैं, दोनों के बीच में जो लगता है, जो कि एक तरह से डैश जो लगाते हो आप, डैश की तरह होता है, लेकिन डैश सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है, और हाइफन दो शब्दों से जो मिलकर के बनता है, उन दो या तीन शब्दों के बिल्कुल बीच में, यानी दो या अधिक शब्दों के बीच में हाइफन लगाते हैं। यदि शब्द कंपाउंड नाउन हो, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, कंपाउंड नाउन। यदि शब्द हमारा कंपाउंड नाउन हो, यानी कि जुड़ करके दो शब्दों से मिलकर के, तो रेड फोर्ट ये भी नाम है, इसलिए आर कैपिटल लेटर में हो गया। अब एक हो गया और दो हो गया, हमने कॉमा लगा दिया, लेकिन अब हम कॉमा नहीं लगाए क्योंकि एंड आ रहा है यहां पर, एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते। एंड द यमुना रिवर, बाई भी कैपिटल लेटर में बनेगा क्योंकि यमुना नदी का नाम है, ये भी नाम है यमुना रिवर। इन आगरा, ए कैपिटल लेटर में, तो ये भी नाम है शहर का, और यहां पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हमारे वाक्य ये भी साधारण होता है, तो साधारण वाक्य में ये। तो देखो आपको पता चला कि हमने कॉमा का प्रयोग आपको बताया, जैसे मैंने बाजार से चाय, चीनी और गुड़ खरीदा, तो मैं क्या कहूंगा कि आई बॉट टी, जैगरी एंड, आई बॉट टी, जैगरी एंड अदर आइटम्स को भी नाम लिख सकते हो। तो एंड के बाद में कॉमा नहीं आएगा, लेकिन हमने एक के बाद में जब दूसरी चीज की चर्चा की तो उसके तुरंत बाद में कॉमा आएगा। जैसे मैंने बाजार से चाय, चीनी, दाल, सब्जी खरीदी, तो आई बॉट वेजिटेबल, कॉमा लगाएंगे, पल्स, फिर कॉमा लगाएंगे, पेन, फिर कॉमा लगाएंगे, पेंसिल एंड सम बुक्स। तो अब एंड से पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे, एक के बाद एक जब किसी चीज की चर्चा की जाती है तो हम कॉमा लगाते आते हैं, लेकिन एंड जब लग जाता है तो उससे पहले या उसके बाद में कॉमा नहीं लगाते। तो ये आपने कॉमा का नियम देखा। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, और इस पंक्चुएशन चैप्टर को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे अवश्य बताना। बाकी के कुछ मार्क्स और होते हैं, जैसे कोलोन है, सेमी कोलोन है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होते हैं, तो आप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अगला और भी वीडियो बना सकता हूँ। तो आपसे फिर कहता हूँ मैं, आप इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अपने सभी साथियों में,
इसको शेयर करो और उनसे भी ये कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको घर बैठे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे और टॉपिक के बारे में समय समय पर जानकारी भी मिलती रहे और उनका जो फीडबैक है मुझको मिलता रहे कि बच्चे कहाँ तक किस तरह से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो बच्चों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मां गंगा देवेंद्र कॉलेज बैठा वेलकम्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th क्लास एंड